Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Biomolecules. आज हम इसके पार्ट 2 में पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो क्वेश्चंस आए हुए थे तो उनको हम करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है. यूरेसिल इज अ पिरामिडीन, तो ये तो बिल्कुल सही है. ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो यहाँ इन्होंने कर दी गड़बड़. क्या चीज़ कि ग्लाइसिन को दे दिया कि उसके पास सल्फर होता है, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सही बात है, ये सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होती है और सुक्रोज के अंदर कौन सी अपनी सैकेराइड प्रेजेंट होती हैं, तो उसके अंदर होता है GF. जी मतलब ग्लूकोज और F मतलब फ्रक्टोज. तो इसको याद करने की ट्रिक है स्वीट GF. स्वीट मतलब S से याद रखना सुक्रोज, G से याद रखना ग्लूकोज और F से याद रखना फ्रक्टोज. ठीक है. सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, तो ये भी बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ दे रखा था ग्लाइसिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो इसके पास नहीं होता, तो सल्फर किसके पास होता है, तो सिस्टीन हो गया हमारा. कौन सी चीज़, सिस्टीन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं मीथियोनिन. तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके पास क्या होता है, अपना सल्फर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइटिनियस एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ. जो अपना आर्थ्रोपोड्स का एक्जोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, तो किसकी पॉलीमराइजेशन से मिलके बना है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, लिपोग्लाइकन्स, केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, या फिर डी ग्लूकोजामीन. राइट ऑप्शन इज ए एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन. ठीक है, तो इससे अपना क्या मिलके बना होता है, एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स मीन्स काइटिन बना होता है. तो काइटिन अगर चीज़ क्या है तो हम पूछ सकते हैं, तो क्या कहेंगे कि काइटिन जो है वो एक टाइप की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन टाइप की मोनोमर प्रेजेंट होती है. इनके बीच में अगर लिंकेज आ जाए कि काइटिन में जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, उनमें कैसे लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो वो करनी है हमें बीटा 1,4 लिंकेज. ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज. जो काइटिनियस एक्जोस्केलेटन है वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है आर्थ्रोपोड्स को, तो ये भी याद रख लेना साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सी है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या शुगर होती क्या है. तो ये वो होते हैं जिनमें अपना फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप जो है वो अब्सेंट होता है. ठीक है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर राइबोज 5-फॉस्फेट. सो राइट ऑप्शन इज बी दैट इज सुक्रोज. तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जो अपनी किस चीज़ की बनी होती है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज. तो स्वीट GF से याद रखना है. तो इसके अंदर अपना फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप अब्सेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज. मैक्रोमोलिक्यूल जो काइटिन है वो अपना क्या है, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, सिंपल पॉलीसैकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड या फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड. राइट ऑप्शन इज सी, ये होता है अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड. ठीक है. अब हम न्यूक्लिक एसिड से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करने वाले हैं. सो यहाँ दे रखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक. इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, पॉलीमर नहीं है. प्रोटीन, तो प्रोटीन की बात करते हैं तो ये एक पॉलीमर होता है. किसका पॉलीमर होता है, तो ये होता है अमीनो एसिड्स का पॉलीमर. बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, तो ये भी मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है. बात करते हैं लिपिड का, तो ये होते हैं अपने क्या चीज़, फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो ये अपने क्या नहीं होते, पॉलीमर नहीं होते हैं. लेकिन अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये भी अपने पॉलीमर होते हैं. किस चीज़ के, न्यूक्लियोटाइड्स के. सो राइट ऑप्शन इज सी दैट इज लिपिड. लिपिड जो है एक पॉलीमर नहीं है, बाकी तीनों जो दे रखे हैं वो पॉलीमर हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, ये तो हमें पता है. फिर कह रहा है कि ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय. ये एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का मिलके बना होगा, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर OH, बेस शुगर फॉस्फेट की रिपीटेड यूनिट्स, या फिर शुगर फॉस्फेट.
तो ये ईच न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है कि हर एक किस चीज़ का मिलकर बना होता है, तो उसके लिए राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो जो अपने न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 यूनिट्स होती हैं मेनली, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है अपना रिंग शेप की नाइट्रोजनस बेस होता है, एक होती है पेंटोज शुगर, और एक होता है अपना फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूक्लिक एसिड की बात करते कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी रिपीटेड यूनिट्स, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। प्यूरिन बेस जो है कौन सा अपने आरएनए के अंदर मिलता है? थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। तो देखो 2 टाइप के हमारे बेस मिलते हैं ना, एक प्यूरिन होता है, एक क्या होता है अपना पिरामिडीन होता है। तो जो प्यूरिन होते हैं वो आते हैं ए और जी, और जो बाकी के बच गए कौन कौन से, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया और यूरेसिल हो गया, वो सारे पिरामिडीन में आते हैं। तो एडेनिन ग्वानिन, तो ये जो है वो अपने क्या हैं, प्यूरिन वाले बेस हैं, और पिरामिडीन वाले हो गए थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। सो राइट ऑप्शन इज डी, ग्वानिन दे रखा है, जो कि दोनों में हमारा सेम मिलता है। डिफ्रेंशिएटिव होती है तो वो सिर्फ यूरेसिल के लिए होती है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है और डीएनए में नहीं मिलता है, ठीक है। उसकी जगह क्या मिलता है डीएनए में? थायमीन मिलता है। फिर दे रखे इन्होंने आरएनए डज नॉट पोसेस, आरएनए के पास क्या चीज़ नहीं होती है? तो मैंने अभी बताया कि आरएनए के पास क्या नहीं होता है, थायमीन नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। और जो यूरेसिल है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ये प्रेजेंट होता है। अब जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, जो पिछले 10 सालों में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि ओडिशा के नीट 2019 के पेपर में आया हुआ था। कौन सा? कि रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। एक रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो हमारा किसकी स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है? आरएनए की, प्रोटीन्स की, ट्राई असाइल ग्लिसराइड या फिर डीएनए की। सो राइट ऑप्शन इज बी। तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो यूज़ किया गया था। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।